किसी भी देश का स्थान या किसी राज्य का स्थान या उसका स्थिति जानना हो तो हमें अक्षांश और देशांतर का जानना बहुत ही आवश्यक होता है। इसी से किसी भी देश का उसका क्षेत्रीय स्थिति का हमें पता चलता है, ज्ञात होता है। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर। तो पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर जो है यह एक काल्पनिक रेखा है, पूरी तरह से काल्पनिक है। यह मात्र ग्लोब पर यानी कि पृथ्वी का जो नमूना होता है उस पर खींची गई है या कागज पे खींची गई होती है, न कि पृथ्वी पर। तो इसीलिए यह एक काल्पनिक रेखा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको जानने के बाद हम पृथ्वी के जो बहुत सारे इसके जो क्षेत्र हैं वो उनका हमें ज्ञात होता है और अलग अलग देशों के समय जो उनका हमें पता चलता है, समय के निर्धारण में पता चलता है। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर बीचों बीच पूरब से पश्चिम की ओर एक रेखा खींची गई है जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। यह जो भूमध्य रेखा है इसे 2-3 नामों से जाना जाता है। एक तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। तो यह जो है पृथ्वी पर यह पूरा गोलाकार रूप से खींची गई है। जैसे आप इस पे देखें, जो भूमध्य रेखा है यह पूरे पृथ्वी पर गोलाकार रूप से खींची गई है। ठीक है, यह भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे कहते हैं। अक्षांश रेखाओं का निर्धारण जो है वह पृथ्वी के केंद्र से किया जाता है। पृथ्वी के केंद्र से कोणीय माप लिया जाता है और अक्षांश रेखाएं निर्धारित की जाती है। जैसे इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर की ओर 90 अक्षांश रेखाएं और दक्षिण की ओर भी 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है, जिसमें यहाँ से केंद्र से इसका कोणीय दूरी अगर यहाँ पे है मान लीजिए, तो यह 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री पर 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा और 90 डिग्री पर 90 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई है। इसी तरह से एक एक डिग्री कर करके 90 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ पहुँचती है। जैसे यहाँ से मान लीजिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री यानी कि 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। ठीक उसी प्रकार दक्षिण में भी 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके ध्रुवों पर जा करके एक बिंदु मात्र रह जाता है। तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं यह पूरा गोलाकार रूप से खींची गई होती है और यह एक दूसरे के समानांतर होती है। पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं हैं वह गोलाकार खींची गई होती है इस प्रकार, और यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनका आकार जो है वह घटता जाता है, क्योंकि पृथ्वी बीच में उभरी हुई है, इसका भूमध्य रेखा पर उभार अधिक है और ध्रुवों पर जाकर के चपटी हो जाती है। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी स्थिति जो है, आकार जो है वह घटता जाता है और ध्रुवों पर जाकर के बिंदु मात्र रह जाता है। तो ये अक्षांश रेखाएं हुई, और अक्षांश रेखाएं जो है वह समांतर होते हैं, समानांतर, और इनके मध्य की दूरी जो है 111 किलोमीटर के लगभग होता है। इनके मध्य की दूरी एक अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, जैसे एक अक्षांश रेखा यहाँ है और दूसरा यहाँ पे है, तो इनके मध्य की दूरी जो है वह कितना 111 किलोमीटर लगभग होता है, 111 किलोमीटर।
तो अक्षांश रेखाओं से संबंधित 2-3 बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। पहला कि यह भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जाने पर इनका जो आकार है वह घटता चला जाता है। प्रश्न में कथन के रूप में दे देता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की जो आकार है वह घटती जाती है, लेकिन नहीं, बढ़ती है, घटती नहीं है, सॉरी, घटती है, बढ़ती नहीं है। तो यह एक पहला बात कि टोटल इनकी संख्या कितनी है, 181 होती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है भूमध्य रेखा को लेकर के। अब भूमध्य रेखा को छोड़ करके 90 उत्तर में और 90 दक्षिण में, 180 भूमध्य रेखा को लेकर के 181। तो दूसरी बात कि जो इनका निर्धारण है, अक्षांश रेखाओं का निर्धारण जो है वह पृथ्वी के केंद्र से उसकी कोणीय माप होती है, अंश में लिया जाता है और उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री, दक्षिण ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। यह एक दूसरे के समानांतर खींची गई होती है और इनके मध्य की दूरी 111 किलोमीटर के आसपास होती है। भूमध्य रेखा से इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से देखा जाए तो मुख्य रूप से 4 और अक्षांश रेखाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 4 अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है? एक जो 23.5 डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी। 23.5 डिग्री उत्तरी को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी को मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। दूसरी बात, ध्रुवों के पास 66.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखाएं खींची गई है तो इन्हें उत्तर में आर्कटिक वृत्त कहते हैं आर्कटिक वृत्त, और दक्षिण में इन्हें अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। वृत्त इसलिए कहते हैं कि यह पृथ्वी पर गोलाकार खींची गई होती है। तो यह मुख्य 4 अक्षांश रेखाएं हैं। 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अंटार्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक वृत्त। तो यह अक्षांश रेखाओं से संबंधित यह, और ये भी मुख्य बात है। एक और बात कि सूर्य जो है वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच विचलन करता है वर्ष भर। साल में एक बार सूर्य जो है इनके ऊपर, सर के ऊपर चमकता है और इस वजह से इस क्षेत्र में है पृथ्वी के अन्य जगह की तुलना में यह क्षेत्र अधिक गर्म रहता है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य का भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है, क्योंकि वर्ष में सूर्य एक बार यहाँ लंबवत होता है। फिर हम बात करें 23.5 डिग्री दक्षिणी से 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का भाग जो है वह शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है वह तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान जो है लगभग समान बना रहता है, इसलिए यह इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। फिर 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से उत्तर की ओर जाने पे, ध्रुव की ओर जाने पे अत्यंत ठंडी जलवायु पड़ती है। यहाँ सूर्य जो है कभी भी क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता है, बहुत तिरछी किरणें पड़ती है और यहाँ तक कि यहाँ 6 महीने का दिन 6 महीने का रात भी होता है। तो इस वजह से यह क्षेत्र बहुत ठंडा रहता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है।
यहाँ पे अंटार्कटिक वृत्त से ध्रुवों के बीच का क्षेत्र और आर्कटिक वृत्त से ध्रुवों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। और साउथ में यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री यानी कि मकर रेखा से लेकर के 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच का भाग शीतोष्ण कटिबंध। सेम उसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो यह अक्षांश रेखाओं से संबंधित मुख्य तथ्य थे जो हमने आपको बताए। पृथ्वी पर जैसे यह भूमध्य रेखा हमने बताया था 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसी प्रकार देशांतर रेखाएं खींची गई है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर पूरा तरह से 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। कितनी? 360 देशांतर रेखाएं हैं जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं। इस प्रकार कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं और यह रेखाएं जो है समानांतर नहीं होती हैं और क्योंकि यह आपस में आकर के मिल जाती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर, तो ये समानांतर नहीं हो सकती हैं। इनकी संख्या 360 है और इनके बीच की दूरी जो है वह ध्रुवों की ओर घटते जाती है और भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुवों पर तो न्यूनतम यानी कि न के बराबर आपस में मिल ही जाती है और भूमध्य रेखा पर 111.3 किलोमीटर होती है जो कि अधिकतम है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी अधिकतम विषुवत रेखा पर 111.3 किलोमीटर होती है। तो यह देशांतर रेखा से संबंधित 2-3 बात हो गई। अब हम बात करें कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है और पृथ्वी जो है वह 24 घंटे में